नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं बात खबरों की। आज की प्रमुख खबरें। बिहार विधानसभा में उद्योग, अति पिछड़ा और पर्यटन विभाग के बजट पर चर्चा। बिहार विधान परिषद में 3 ध्यानाकर्षण पर सदन में सरकार देगी जवाब। 2 बच्चों को छोड़कर सिपाही के साथ फरार हुई महिला। बेगूसराय में बदमाशों ने घर से बुलाकर आटा मिल संचालक को मारी गोली। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में उद्योग, अति पिछड़ा और पर्यटन विभाग के बजट पर चर्चा। बिहार विधानसभा में आज 10वें दिन विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई। विधानसभा में आज उद्योग विभाग के बजट पर चर्चा हुई। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उद्योग विभाग के साथ साथ पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और पर्यटन विभाग के बजट पर सदन में चर्चा हुई। विपक्ष की तरफ से दिए गए कार्य स्थगन का प्रस्ताव पर आज भी सदन में वित्तीय कार्य होने के कारण चर्चा नहीं हो पाई। सरकार की तरफ से मांग के प्रस्ताव और विपक्ष की तरफ से कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सरकार का जवाब होना था और फिर सदन में बजट पर स्वीकृति का प्रस्ताव आया, जो दोनों सफलतापूर्वक हुई। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन बजट पर सरकार की तरफ से जवाब दिया। बिहार विधान परिषद में 3 ध्यानाकर्षण पर सदन में सरकार दी जवाब। बिहार विधान परिषद में आज शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा हुई। विधान परिषद की कार्रवाई आज शुक्रवार होने के कारण सुबह 11 बजे प्रश्नोत्तर काल से शुरू हुई। विधान परिषद में कुल 3 ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सरकार का जवाब हुआ। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के कुलपति की नियुक्ति और उनके कार्यकलाप से जुड़ी ध्यानाकर्षण पर सदन में सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। इसके अलावा राज्य के शिक्षकों की अलग अलग समस्याओं के निदान से जुड़े ध्यानाकर्षण सूचना पर भी सरकार का जवाब दिया गया। आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बजट पर चर्चा हुई। राजस्व भूमि सुधार विभाग के साथ साथ श्रम संसाधन और वित्त एवं वाणिज्य विभाग के बजट पर भी चर्चा हुई, उस पर सरकार का जवाब भी हुआ। 2 बच्चों को छोड़कर सिपाही के साथ फरार हुई महिला। भागलपुर जिले के घोघा थाना क्षेत्र के अंतर्गत घोघा ब्रह्मचारी टोला की रहने वाली एक महिला 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर घोघा थाने के एक सिपाही के साथ फरार हो गई है। इस बाबत शुक्रवार को महिला के पति ने दोनों बच्चों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया से मिलकर गुहार लगाई है। एसएसपी के आवेदन देने के पश्चात महिला के पति अर्जुन मंडल ने बिहारी खबर से बातचीत में अपनी कहानी बयां की। उसने कहा कि उसकी पत्नी सुलेखा देवी जमीन संबंधित विवाद को लेकर अक्सर घोघा थाना जाया करती थी। इसी दौरान उस थाना में तैनात एक सिपाही से उसे प्यार हो गया। जब इसकी जानकारी अर्जुन मंडल को हुई तो दोनों में लड़ाई झगड़ा भी हुआ। कुछ दिन बाद सुलेखा देवी ने अर्जुन मंडल से यह कहा कि उसने सिपाही से शादी कर ली है। इसके बाद बीते वर्ष के दिसंबर माह में सुलेखा 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर प्रेमी सिपाही के साथ फरार हो गई। पीड़ित अर्जुन मंडल ने घोघा थाना में इसकी शिकायत भी की, लेकिन थाने से उसे डांट डपट कर भगा दिया गया। अर्जुन मंडल ने कहा कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चों में एक की उम्र 3 वर्ष और दूसरे की उम्र 4 वर्ष है। दोनों बच्चे मां को खोजते हैं और मां की याद में रोते रहते हैं। दोनों बच्चे मां की तस्वीर को हाथ में लेकर लोगों को दिखा भी रहे थे। उल्लेखनीय है कि अर्जुन मंडल की यह दूसरी शादी है। उसकी पहली पत्नी का देहांत 2010 में हो गया था। उससे उन्हें 3 बेटियां हैं। तीनों की ही शादी हो चुकी है। सुलेखा से अर्जुन मंडल की शादी 2015 में हुई थी। अर्जुन मंडल का कहना कि मुझे सबसे ज़्यादा चिंता दोनों बच्चों की है। अब मेरे लिए इन बच्चों को पालना पहाड़ के समान है। बेगूसराय में बदमाशों ने घर से घुस बुलाकर आटा मिल संचालक को मारी गोली। बेगूसराय जिले में बेखौफ अपराधियों का कहर लगातार जारी है। गुरुवार की रात भी बदमाशों ने मुसफिल थाना क्षेत्र के खमहार गांव में एक आटा मिल संचालक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल आटा मिल संचालक खमहार गांव के 7 आना टोला निवासी मणिकांत सिंह उर्फ राम बाबू हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजनों द्वारा उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।
आज के लिए इतना ही। खबरों के विस्तार के लिए और खबरों से रूबरू रहने के लिए बिहारी खबर के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।